मित्रों, हमारे देश को बार बार गुलाम क्यों होना पड़ता है? कौन हमें गुलाम बनाता है और क्यों गुलाम बनाता है? क्या चाहते हैं ये गुलाम बनाने वाले? हमसे क्या चाहते हैं? मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे इस देश में, हमारा जो धर्म है ये उत्सवपूर्ण है। यहाँ उत्सव है, उल्लास है, उमंग है। इसलिए हम विदेशों को गुलाम बनाने में रुचि नहीं रखते, क्योंकि हमारे अपने अंदर ही, अपने धर्म में ही, अपने देश के अंदर ही हमारे अनंत उत्सव हैं। आज जन्माष्टमी है, आज पूर्णमासी है, आज श्राद्ध पक्ष है, आज दीपावली है, आज होली है। ये सब जितने भी हमारे परंपरा में जितने भी ये त्योहार दिए हुए हैं, ये उत्सव के द्योतक हैं। इनसे उत्सव बनता है। होली एक बहुत बड़ा उत्सव है, दीपावली बहुत बड़ा उत्सव है। उसके अलावा भी बहुत सारे अनंत उत्सव हमारे देश में हैं। समय समय पर त्योहारों का देश है हमारा देश। और यहाँ इनके अंदर यहीं से बुद्ध, महावीर जैसे संत यहीं पैदा होते हैं, यहीं हुए हैं और यहीं होंगे, और कहीं होते भी नहीं हैं और हो सकते भी नहीं हैं। क्यों? कि यहाँ अमन चैन है, यहाँ आनंद है, यहाँ प्रेम है। और जो दूसरे धर्म में वो बाहर क्यों झांकते हैं, हमारी तरफ क्यों भागते हैं, क्यों हमें गुलाम बनाना चाहते हैं? बेचैनी। वो धर्म रूखे हैं, रेगिस्तान है, वहाँ कुछ नहीं है। वह बिल्कुल सीमेंट के पलस्तर हैं, वहाँ कोई सॉफ्टनेस नहीं है, कोई आत्मीयता नहीं है, वहाँ अपने अंदर प्रेम है ही नहीं। वो उस प्रेम को ढूंढने के लिए, उस आनंद को ढूंढने के लिए, उस बेचैनी से राहत पाने के लिए वो हिंदुस्तान की तरफ भागते हैं और यहाँ गुलाम बनाते हैं। हिंदुस्तान के जो प्रेमी जन हैं, जो संत लोग हैं, उनको जो है वो गुलाम बनाते हैं। यहाँ उन्होंने बहुत अत्याचार करके देख लिया है, बहुत बलात्कार करके देख लिया है, बहुत लूट खसोट करके देख लिया, फिर भी अंत में अपना जैसा मूल लेके चले गए हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ की उनको तलाश है, जो उनके अंदर भड़ास है, जो उनके अंदर प्यास है, वो इन चीज़ों से मिलने वाली नहीं है। न लूट खसोट से, न धन वैभव से। इंग्लैंड के अंग्रेजों से जाके पूछो, तुम संतुष्ट हो, खुश हो, आनंद हो, जाके पूछो। वो न यहाँ रह के संतुष्ट थे, यहाँ आकर के भी उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, परेशानी रहे। मुगलों ने भी यही किया। लेकिन हिंदुस्तान ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान में अपने घर में ही पर्याप्त सब कुछ है जो जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम उपवास रखते हैं। हमारा हिंदू धर्म जो है वो फुलवारी है, खिली हुई फुलवारी है। आज शादी हो रही है, उत्सव हो रहा है। उनके यहाँ जो कोई कहीं शादी के उत्सव होते हैं? तो इस कारण से वो लोग, उन लोगों की बाहर तलाश है, दूसरे देशों को गुलाम बना के उन देशों पर कब्जा करके शायद हमें कुछ मिल जाए, कुछ हमें शांति मिल जाए। उनकी आत्मा कभी शांत नहीं होती है और न आज तक हुई है। 700 साल मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, 200 साल अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। वो फिर भी वैसे के वैसे ही, रूखे के रूखे, रेगिस्तान के रेगिस्तान ही रहे, और आज भी रेगिस्तान ही है। कारण क्या है? उत्सव की कमी। हमारे यहाँ आज जन्माष्टमी है, अब नवरात्रि है, ये सब पर्व हैं हमारे यहाँ, ये उत्सव के पर्व हैं। पुराणों में जिन लोगों ने ये उत्सव दिए हैं वो ऐसे ही नहीं दिए हुए हैं। ये कोई चलते फिरते आदमी के बनाए हुए नहीं हैं। ये बड़े दूरदर्शी, बड़े अंतर्यामी ऋषि ब्रह्मर्षि लोगों के बनाए हुए हैं। इनमें समय पर फिर उन्होंने अपने अनुभव जोड़ते गए हैं। इसी को उन्होंने फिर बाद में हतोत्साहित करने के लिए हमें इसको पाखंड कहा,
इसको अंधविश्वास कहा, आज भी कह रहे हैं, क्योंकि उनके बस की नहीं है, उनके यहाँ है नहीं, वो समर्थ नहीं है ये सब करने में। इसलिए वो पाखंड के नाम से, अंधविश्वास के नाम से ये सब चीज़ें इनका विरोध करके अपने अंदर तृप्ति पाना चाहते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं मिलती है। विरोध में कहीं तृप्ति होती है? स्वीकार में तृप्ति होती है, एक्सेप्टेंस में तृप्ति होती है। जो जिनकी नींव विरोध पर टिकी हुई है, वो कभी तृप्त, उनकी आत्मा तृप्त कभी नहीं हो सकती है। बस करते हैं वो एक उनके यहाँ शादियाँ होती हैं, सुबह एक पत्नी है तो शाम को दूसरी पत्नी है। क्या तलाश करते हैं वो, क्या खोज रहे हैं? आज सुबह एक पति है, शाम को दूसरा पति है। तलाश क्या है? कई शादियाँ करते हैं, कई औरतें रखते हैं, दमन करते हैं, अत्याचार करते हैं, दूसरे की भावना का कोई कदर ही नहीं करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान इन बातों से बिल्कुल मुक्त है। यहाँ सब कुछ, सबका ख्याल रखते हुए, सबका लिहाज करते हुए आनंद और प्रेम की धारा यहाँ बहती है। उससे आकर्षित होकर के ये आक्रमणकारी यहाँ इस देश में आक्रमण करते हैं। सिर्फ यहाँ की जो शांति को भंग करने का इनका लक्ष्य होता है, जो आज भी है। तो इसलिए ये बार बार हमें गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। इन प्रकार खोजबीन करते हैं, इनके पूरी दृष्टि रहती है हमें फिर गुलाम बनाने की, हर कदम पर गुलाम बनाने की कोशिश है। बना के जिन्होंने देख लिया, उनसे तो पूछ लो कि तुमने हमें हिंदुस्तान को गुलाम बना के क्या पा लिया। लेकिन उन लोगों की आंखें अभी भी नहीं खुली हैं। तो इसलिए ये हिंदुस्तान अपने प्रेम भाव, उत्सव के कारण, महोत्सवों के कारण, ये महोत्सवों का देश है, उत्सवों का देश है। इसलिए हमें इसकी रक्षा के लिए इसकी कुछ प्रतिरक्षा का इंतजाम भी करना पड़ेगा। हम हिंसक नहीं हैं, लेकिन अपने रक्षा के लिए हिंसक होना भी हमें बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यक है। क्योंकि तब हम सम्यक नहीं रह जाएंगे, हम असम्यक रह जाएंगे। हमें भी हर आक्रमण का प्रतिशोध करने की सामर्थ्य जुटानी चाहिए। अपनी फुलवारी को बचाना चाहिए, अपने उत्सव को बचाना चाहिए। बचाने के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। बल्कि जितना उत्सव बढ़ता है, उससे भी ज़्यादा हमको उसकी सुरक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अगर हम खाली सरेंडर करके चलें तो यह नपुंसकता है। हमारा देश ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा अपने शांति और आनंद और प्रेम और उत्सवों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, बढ़ चढ़ के तैयारी करनी चाहिए। दोनों तरफ से तैयारी होनी चाहिए। इधर उत्सवों की भी तैयारी और उधर उसके रक्षा की भी तैयारी। ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मैंने जाना है। धन्यवाद।